अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहा हूं, कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी तस्वीर जिन्हें देख के शायद ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या हम सही में मुसलमान हैं, क्या सच में ये क्या सच्ची और हकीकी तस्वीरें हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको उन 13 इलाकों के बारे में बताने जा रहा हूं, उन 13 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर पाकिस्तानी बसते हैं। ये इलाके बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेशी इलाकों में पाकिस्तानी बसते हैं और यहां पर बंगालियों को रहने की इजाज़त नहीं है या बांग्लादेशियों को रहने की इजाज़त नहीं है। इन इलाकों में सिर्फ पाकिस्तानी ही आबाद हैं, पाकिस्तानी ही रह सकते हैं और पाकिस्तानी ही रहते हैं। आप ये सुन के हैरान होंगे, और ये कुछ थोड़े पाकिस्तानी नहीं है। इन 13 शहरों में यहां पर 5 लाख पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नहीं पाकिस्तानी, 5 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं और यहां पर सिर्फ इन्हें ही रहने की इजाजत है। इससे पहले कि मैं आपको ये सारी स्टोरी बताऊं, आप हैरान होंगे कि आज भी ये इलाके जो है वो ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तानी रहते हैं और ये पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बड़ी अजीब और दर्दनाक कहानी सुनाना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपको ऐसी वीडियोस और ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिनको देख के यकीनी तौर पर जो है वो आपकी एकदम से सोचने की और समझने की सारी का सारा जो जाविया है, जो वो हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। नाज़रीन, आपको याद होगा 1947 में जब पार्टीशन हुई, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, तो ये हुआ कि एक तरफ जो है वो वेस्ट पाकिस्तान और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि एक तरफ मगरबी पाकिस्तान और एक तरफ मशरकी पाकिस्तान बना था। ठीक है, अब जो लोग यहाँ से जो है वो हिजरत करके जा सकते थे वो वहाँ पे चले गए। मतलब मिसाल के तौर पे जो इन इलाकों में रहते थे जो कि मगरबी पाकिस्तान के करीब करीब थे, वो उस मगरबी पाकिस्तान में चले गए, यानी कि आज के पाकिस्तान में चले गए। लेकिन कुछ इलाके जैसे कि बिहार है, जैसे कि यूपी है, उत्तर प्रदेश, इन रियासतों से यहां पर ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल था। वजह यह थी, एक तो यहां पर बहुत ज्यादा जो वायलेशन हो रही थी, मतलब सिख जो है वो यहां पे आने वाली ट्रेनों की ट्रेनें खाली कर देते थे, मार देते थे, कत्ल कर देते थे, खवातीन को जो है उनके साथ ज्यादती करते थे। तो इन यानी कि यूपी और बिहार वाले इलाकों ने, जो कि उर्दू स्पीकिंग लोग थे, इन्होंने ये सोचा कि हम ये भी पाकिस्तान है तो वो भी पाकिस्तान है, तो हम इस वाले पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो ये लोग यहां पर आके आबाद हो गए और इन लोगों ने बांग्लादेश के इस इलाके में, यानी कि जब तब ये चूंकि ईस्ट पाकिस्तान था, तो यहां पर रहना शुरू कर दिया। अब हालात बदलते गए। आपको पता है कि बांग्लादेश का जो पूरा एक मरहला है, वो जबान की वजह से लड़ाई हुई शुरू से, और वो बढ़ती जो है वो 26 मार्च 1971 तक चली गई। 26 मार्च 1971 को एक ऑपरेशन शुरू हुआ यहां पर। आज भी जो बांग्लादेशी हैं वो अपनी उन्होंने भी ये रिसेंटली गोल्डन जुबली मनाई है, आपको पता है 26 मार्च को, और वहां पे मोदी भी आए थे। खैर, यहां पर 26 मार्च को जब बात पहुंच गई, अब मैं आपको वहीं पे लेके आ रहा हूं कि ये 13 इलाके पाकिस्तानी यहां पे क्यों रहते हैं, 5 लाख पाकिस्तानी इन 13 इलाकों में कैसे रहते हैं और क्यों रहते हैं, और यहां पर बंगालियों को या बांग्लादेशियों को रहने की इजाजत क्यों नहीं है। वहीं पे आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले बात समझिएगा। 26 मार्च 1971 को जब यहां पे ऑपरेशन शुरू हुआ, तो यहां पर मुक्ति बानी तो आपको पता उसके बाद बन गई और ये वो, लेकिन यहां पर कुछ लोग ऐसे थे बड़ी तादाद में जो हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत जिनका खासा रही थी, वो पाक फौज से मोहब्बत करते थे और वो ये नहीं चाहते थे ये तकसीम हो। और वो लोग यही थे, ये जो यूपी और बिहार से जाने वाले लोग थे, ये यहाँ पे वहाँ पे ठीक ठाक खाते पीते लोग थे। कुछों की फैक्ट्रियाँ थी, कुछों के बड़े घर थे। 1971 उसको मैं डिस्कस नहीं करता, जो भी हुआ, जो भी मामला हुआ। लेकिन 1971 के बाद जब बांग्लादेश बन गया, और मैं आपको सच बात बता दूं, मैं आपको ये फैक्ट्स और वीडियोस दिखाने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं नाजरीन, मैं हमेशा से इस हक में रहा हूं कि यार पाकिस्तान को दो लख्त नहीं होना चाहिए था। जो बांग्लादेश में जुल्म हुआ, जो बांग्लादेशियों पे जुल्म हुआ, वो यकीनी तौर पर वो जो भी इसके पीछे बैकग्राउंड था, मैं उसको कंडेम करता रहा हूं। लेकिन जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये उससे भी बड़ा जुल्म है। तो जो लोग यहां पर बाकी रह गए थे, जो बंदे यहां पे बाकी रह गए थे, हुआ ये कि उन लोगों को कहा गया ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेश से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्हें लफ्ज दिया गया स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज। आज वो लोग यहां पे मौजूद हैं। कैसे बताता हूं आपको।
इन लोगों की घरें और जायदादें लूट ली गई, इनकी फैक्ट्रियां छीन ली गई, इनकी खवातीन के साथ रेप किया गया, ज्यादती की गई। इन लोगों को निकाला गया और निकाल के एक कैंप में डाल दिया गया। समझ रहे हैं? यानी कि वो लोग जिनके दिल में सिर्फ मोहब्बत थी, पाकिस्तान थी, इस जुर्म में उन्हें यहां पे डाल दिया गया। आज भी ये लोग ये कहते हैं कि यहां में हमें बेशक सोने का घर यहां पे बना के दो, हम जाएंगे पाकिस्तान में ही, हम हैं दिल से पाकिस्तानी। आज 50 साल मुकम्मल होने के बाद भी ये लोग दिल से पाकिस्तानी हैं। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं ये रहते कहां पे। पहले ये इस बंदे की वीडियो देखें जिसने कहा कि मुझे सोने का घर भी बना के दोगे तो नहीं, आज फिर भी मैं जाके पाकिस्तान में रहूंगा। ये वीडियो देखें जरा। मेरा वन एजेंडा ओनली रिपार्टिशन। हम पाकिस्तान जाएंगे और जरूर जाएंगे एट एनी कॉस्ट। हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं, अगर सोने का भी घर बना के देने से हम यहाँ नहीं रहते। नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी। अब मैं आपको बताता हूं कि जिन कैंपों में इनको डाला गया उनकी हालत जार क्या है। नाज़रीन, ये 7x8 के कैंप हैं। एक कैंप में 25-25 लोग रहते हैं। आप बिलीव कीजिएगा कि 70 लोगों के लिए सिर्फ एक वॉशरूम की सहूलत है यहां पर। ये छोटे छोटे कमरे जिन्हें इन्हें रखा गया, ये मुसलमान है। मतलब आप ये हैरान हो, ये मुसलमान है, ये किसी और जगह से नहीं आए हैं। मैं आपको ये आप कहेंगे कि यार ये इसकी क्या जो है वो हकीकत है। तो इसके ऊपर हर एपी ने खबरें की, इसके ऊपर बीबीसी ने खबरें की। ये वीडियोस आप देखें। ये साथ में जो है वो मैं आपको एक खबर भी पढ़ के सुना देता हूं ताकि मैं मजीद जो है, क्योंकि मैं हमेशा बात वो करता हूं जो सबूत के साथ हो। तो ये खबर है, वी विल नेवर बी एट होम हियर, बांग्लादेशीज उर्दू स्पीकर्स स्टिल ड्रीम ऑफ बीइंग रीसेटल्ड इन पाकिस्तान। आज भी ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान में सेटल होना, क्योंकि इनके साथ जो सलूक किया जाता है ये जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। इन्हें आज भी इस जुर्म में कि ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है, जो बांग्लादेश में जुल्म हुआ हम उसे कंडेम करते हैं, लेकिन आज जो जुल्म यहां पे हो रहा है उनका क्या कहेंगे आप? तो नाज़रीन, आप ये भी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि यार ये आज भी जो हमारे पाकिस्तानी हैं ये वहां पर फंसे हुए हैं। और बांग्लादेश, ये जो 13 इलाके मैं बता देता हूं, 13 शहरों में 117 कैंप इनके बनाए गए हैं। ढाका, रंगपुर, चिट्टागांव, सैदपुर, खलना, मेमनगंज, राजशाही समेत 13 शहर हैं जिनके हर शहर में ये कैंप बनाए गए हैं। कुछ के जो है वो अभी भी आज भी कपड़े की वो झुग्गी में रहते हैं। कुछ जो है वो छोटे छोटे जगहों पर जो है वो उन्हें तामीर करके दे दिए गए हैं। छोटे छोटे घरों में वो रहते हैं। ये वीडियोज आप साथ मेरे दे रहे हैं। छोटे छोटे घरों में वो इनके बुरे हालात हैं। कसूर सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान इनके लिए क्या करता है? पाकिस्तान इनके लिए करता है ठेंगा। पाकिस्तान ने इनके लिए कुछ नहीं किया। आप बिलीव करिए, मैं दुख से ये कह रहा हूं, ये जितनी हमारी गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए। आज भी बेचारे लोग, इंडिपेंडेंट ने अभी ये रिसेंटली खबर की है, और रिसेंटली पिछले दिनों में जो है वो उन्होंने जैसे कि ये खबर है 4 लाख पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में घिरे हुए हैं। अभी पिछले दिनों में हमारे हाई कमिश्नर साहब बांग्लादेशी हुक्मरानों से मिले, उन्होंने कहा भाई अपने पाकिस्तानी यहां से लेके जाओ। यानी कि ये 5 लाख हैं। और मैं आपको ये भी मजे बता दूं, ये 1974 में एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, जिसके तहत ये तय किया गया था कि इन लोगों को हम लेके वापस आएंगे। ठीक है, जुनेजो दौर तक तो स्पेशल फंड जो है वो बजट में से रकम मुख्तस होती थी कि भाई इन लोगों को पाकिस्तान, आज कोई जानता ही नहीं है इस बारे में कि यार ये पाकिस्तानी यहां पे जो पाकिस्तानी है जिनके दिल में सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत है, उसके जुर्म की सजा उनको ये दी गई, उनकी जायदादें लूट ली गई, उनकी खवातीन के साथ ज्यादती की गई, उन्हें ये कैंपों में रखा जाता। और किसने किया? आप सोचें, किया मुक्ति बानी ने किया? किसने किया? उन लोगों ने, उन आरएसएस के गुंडों ने जो कि मुक्ति बानी की ट्रेन करी थी। इनकी खवातीन के साथ रेप किए, इनकी खवातीन के साथ ज्यादती की, इनको निकाला। अच्छा, जुनेजो दौर तक जो है वो ये यहां पे मामला रहा। ठीक है, 1992 में 35 इन बिहारियों को कहा जाता है बिहारी, क्योंकि बिहार से आए थे। इन बिहारियों को, ये आज भी बांग्लादेश में उर्दू बोलते हैं, यहां से निकाला गया। मियां चनों के यहां पे इलाके ना, तब नवाज शरीफ जो है वो खालदा ज़िया से मिले थे, तब उनकी प्राइम मिनिस्टर खालदा ज़िया थी, हमारे यहाँ नवाज शरीफ थे। इन्हें निकाल के यहां पे जो है वो मियां चनों में रीसेटल किया गया 35 ऐसे लोगों को। सिर्फ 35 के बाद हमारा पेट भर गया, हमने किया कुछ नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है, देखें 5 लाख लोगों को कहां सेटल करेंगे, घंटा ताकत नहीं है। सुने कि पाकिस्तान के पास कितने, पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। 50 लाख गैर कानूनी लोग यहां पर भी रहते हैं। पाकिस्तान में 50 लाख गैर कानूनी तौर पे लोग रहते हैं। इन 5 लाख को हम क्यों नहीं लेके आ सकते? इन 5 लाख लोगों का कसूर, क्योंकि ये सच्चे पाकिस्तानी है, यहां पे चोर डकैत हर एक को जो है वो 2 नंबरी CID कार्ड मिल जाता है। इन लोगों को क्यों नहीं मिल सकता? इन लोगों के लिए हम क्यों नहीं बोलते हैं?
और 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था कि यार इन लोगों को आईडी कार्ड दो, लेकिन इन्हें आईडी कार्ड नहीं दिया गया, सिर्फ शिनाख्त कार्ड दिया गया, जिससे आप वोट तो दे सकते हैं ना, आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग बेचारे जो हैं वो अपने ही मुसलमान भाइयों के जुल्म का शिकार हैं। nobody even talk about this, यानी मतलब सीरियसली यार, मतलब कोई बात करने वाला ही नहीं है। और पाकिस्तान में हमें देखें, हमारे ये बहन भाई है ना जो पाकिस्तान की मोहब्बत में बैठे हुए आज भी मारे खा रहे हैं, क्वार्टरों में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, अस्पताल की फैसिलिटी नहीं है, 70 लोगों के लिए एक वॉशरूम है। मसला क्या है इन लोगों का? एक मसला है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि हम दिल से पाकिस्तानी हैं। इस मसले की वजह से इन लोगों के साथ ये जुल्म ज्यादतियां जो है वो बहरहाल शुरू हुई हैं। अभी के जो हालात है ना, वो मैं आपको बता दूं, अभी भी जो है वो 50 साल गुजरने के बाद भी इन लोगों की एक ही उम्मीद है, और वो ये कि किसी दिन जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये फैसला करेगी कि हमें इन्हें रीसेटल्ड करना है। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, अक्सर अपने व्लॉग्स में सिर्फ बयान करता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एज अ पाकिस्तानी दरखास्त करता हूं अपनी गवर्नमेंट से, इन लोगों का कुछ करो यार, ये सच्चे पाकिस्तानी हैं, लेके आओ इन्हें यहां पर, ठीक है। हमारे पाकिस्तानियों के दिल बड़े फराख है, हम इन्हें इनका खर्चा भी बर्दाश्त कर लेंगे जहां पे आगे इतने खर्चे हो रहे हैं। सो इन लोगों को कुछ करना चाहिए। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं, इस वीडियो को पहुंचाएं, फैलाएं, ताकि बात हो सके इस पे, इसके ये जो जिस कहानी को हम भूल बैठे हैं, इस कहानी का तज़किरा हो सके। और मैंने तो बात कर दी है, वो एक शेर था, पता नहीं मैं सही बोलता हूं या गलत बोलता हूं, कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि हम अपने हिस्से का चिराग जलाए जाते। अपने हिस्से का चिराग मैंने जला दिया है, आप भी इस पे बारे बात करें, इसको शेयर करें, ताकि हुक्मरानों तक ये बात पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।